नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और चित्तौड़गढ़ की सबसे हॉट सीट पर क्या कहते हैं चंद्रभान जी। क्या 2 दिनों तक लगातार कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया, लेकिन अब नामांकन की घड़ी भी करीब आ रही है। जानते हैं सर से। सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हो रहा है। आज युवा मोर्चा का सम्मेलन था, कल एसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, हमारे जितने भी मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, इन सबका सम्मेलन हम लोग करेंगे और सबसे बातचीत करके फिर हम फॉर्म भरेंगे। किस दिन भरना है, नॉमिनेशन का क्या? 2 तारीख को 12 बजे हम फॉर्म भरेंगे। भले ही सरकार आपकी नहीं थी, लेकिन जनहित के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। क्या कहते हैं वो लोग? जो जनता के लिए रात दिन दौड़ा मेहनत करिए, सुबह 4:45 लगा रात को 12 बजे इन लोगों की सेवा करिए। इन सेवा करने की वजह से इनके मन में कहीं न कहीं आत्मा में यह है कि सेवा करने वाला चंद्रभान सिंह आज्ञा है, इसीलिए आज जनता इस मुसीबत की घड़ी में खड़ी है। इस सीट का इफेक्ट एक समाज के हिसाब से देखो, पूरे ज़िले में एक राजपूत समाज में आक्रोश है, पूरे संभाग में राजपूतों को समाज में आक्रोश है, तो ये इफेक्ट पूरे संभाग में करेगा, ज़िले में भी करेगा और दूसरी सीटों पे भी 100% असर होगा। क्योंकि जब नतीजा आने पर पता लगेगा इसका असर कितना होगा। कितना आप मानते हैं और कितना ये कार्यकर्ताओं के हित में होगा ये चुनाव आपका? अब ये तो वास्तव में नतीजा आने के बाद ही मैं कह सकता हूँ इतना नुकसान कितना क्या होगा, पर नुकसान 101% इसका नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सर, जैसा कि हम 2 दिन पहले की बात को आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्योंकि मुलाकात आपसे पहली बार हो रही है। जैसा आपने कहा है कि कॉलेज टाइम से ही मेरे साथ में इस तरह की बात देखी गई। आखिर राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन आखिर ऐसी भी क्या वजह हो गई कि टिकट काटना पड़ जाए? अब ये तो वास्तविक चीज़ तो कहीं न कहीं तो हमारी लोकेलिटी आपस की पॉलिटिक्स से कार्ड हुआ है और उसका फसीता और उसका हर्जाना हम लोगों को हुआ है और हर्जाना मुझे भुगतना भी पड़ा है। और कोई बात नहीं, जनता साथ है तो हर्जाना भी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ और जो भी होगा उसको आगे देखें। ये निर्णय लेने वाली आज दिन तक भी बात नहीं है। जो भी पार्टी अलाकमान पर लास्ट तक भरोसा है जी, कि भरोसे के आधार पर कार्यकर्ता को भी विश्वास है, मेरे को भी विश्वास है, कहीं न कहीं अच्छी जगह इस बात का रिजल्ट निकलेगा और नहीं निकलेगा तो उसके बाद जो भी जनता कहेगी उसके अनुसार। मंत्री पद के भी दावेदार थे, तो कहीं कहीं ऐसा नहीं भी लगता है इसको? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहा था और इसलिए मैं ये नहीं कह सकता मुझे मंत्री बना दे कि सब मेरे केवल एमएलए बनने की, जनता की सेवा करने का एमएलए बनने वाली बात है, उसके अलावा कोई इसकी बात नहीं। अब युवा राजनीति एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या देखते हैं? जैसे युवा शुरू से कॉलेज टाइम से मेरे साथ हैं और आज भी युवा मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज में चुनाव हो या ऐसा कोई युवाओं के कोई कार्यक्रम हो, उसमें उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, तो ये युवा भी मेरे साथ खड़े हैं। एक सवाल ये अहम है, क्या अगर जीत का रिकॉर्ड मानते हैं तो क्या कहते हैं, कितने मतों से जीत होगी चंद्रभान जी? अभी ये कहना तो जल्दी हो जाएगा जी, पर जो भी जीत का मार्जिन रहेगा वो अच्छा रहेगा। जी सर, नॉमिनेशन क्या किया जाना है कार्यकर्ताओं के लिए, क्या मैसेज है, कहाँ से कहाँ जाना है नॉमिनेशन के लिए, क्या रहेगा? वो कार्यकर्ता भी बैठ के जो भी मेरे काम देखने वाले वो फाइनल करेंगे, अभी मेरे को इतना जानकारी नहीं। जी, एक अंतिम सवाल। जिस तरह से कार्यकर्ता आपको लाड लड़ा रहे थे, मन में टीस भी थी, लेकिन मेवाड़ी पगड़ी भी धारण कराई जा रही थी, ऑल ओवर सारे सीन देखे जा रहे थे, वो किसी फिल्मी सीन से भी कम नहीं था सर। हालांकि वो पूरी रियलिटी है, लेकिन जिस तरह से देखा गया उसको लेकर, दृश्य को लेकर क्या कहते हैं? ये कार्यकर्ताओं का स्नेह और प्यार है और स्नेह और प्यार की वजह से इतनी भीड़ उमड़ी है और मैं तो कार्यकर्ता को धन्यवाद और कार्यकर्ता के बलबूते पे मैं खड़ा हूँ। पूरे मेवाड़ में आप ऑल ओवर जो अभी तक लिस्ट आई है, 2 लिस्ट मोटे मोटे तौर पर जो टिकट दिए गए हैं, प्रत्याशी बना गए हैं, आपका आकलन क्या कहता है, आपकी क्या पूरी विचार है? अभी जब तक आमने सामने के टिकट दोनों फाइनल नहीं हो जाते हैं, जब तक उस चीज़ को हम नहीं कह सकते। जी, तो देखिए दोस्तों, तमाम द्वंद्व के साथ में चंद्रभान जी ने ये क्लियर कर दिया है कि कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है और आने वाले समय में नॉमिनेशन किस तरह से करना है ये हम तय करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना निश्चित है और हम चुनाव लड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। चंद्रभान जी की ये मेहनत और ये इच्छा शक्ति दूसरे कार्यकाल में साफ देखने को मिलती है और यही नहीं, आपकी इच्छा शक्ति के चलते बीते कार्यकाल में बड़ी सादड़ी और कपासन सीट को भी हासिल किया जा सका। चित्तौड़ की राजनीति में ट्विस्ट लगातार बना हुआ है, आगे देखना होगा क्या होता है।